एसडीएम ने आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को रोकने व आमजन के स्वास्थ्य व जीवन को लेकर उत्पन्न हो रही परिस्थितियों पर नियंत्रण करने के लिए दंड प्रक्रिया 1973 की धारा 144 के तहत 12 अप्रैल की सुबह 6 बजे से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी किए। उक्त अवधि में उज्जैन जिले के नगरीय निकायों की सीमा के अंतर्गत रहने वाले किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, गार्डन, मैदान, सामाजिक परिसर, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, शॉपिंग मॉल, शैक्षणिक संस्थाएं, क्रीड़ा स्थल, जिम, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जुलूस आदि प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। जिले के सभी नगरीय निकाय के समस्त धार्मिक स्थल आम जन के लिए बंद रहेंगे। सांकेतिक रूप से दैनिक धार्मिक गतिविधियों के संपादन हेतु संबंधित पुजारी, इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन की अनुमति रहेगी। जिले के समस्त नगरीय निकायों के व्यावसायिक प्रतिष्ठान व शराब की दुकानें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। 9 अप्रैल शुक्रवार को शाम 6 बजे से सोमवार 12 अप्रैल 6 बजे तक के लिए लॉकडाउन की घोषणा की गई थी और जिला क्राइसिस बैठक हुई उज्जैन में कलेक्टर सर की उपस्थिति में, और उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो अभी हमारे द्वारा जो हमारे लॉकडाउन लगा हुआ था 3 दिन का, इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाए 7 दिन के लिए। और तो अभी जो लॉकडाउन हमारा 9 तारीख को लगा, इसको एक्सटेंड करके 19 तारीख मतलब अगले सोमवार तक 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक इस लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया है। और इसमें जो प्रोविजन है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि ये प्रातः 6 बजे मतलब कल 12 तारीख से लेके 19 तारीख सुबह 6 बजे तक रहेगा। और उक्त अवधि में उज्जैन जिले के नगरीय निकाय, जितने भी नगरीय निकाय हैं, चाहे वो हमारा नागदा अनुभाग में नागदा शहर हो, उनील शहर हो, इसमें लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बंद रहेगी। घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी इसमें। और इसके अलावा जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, चाहे वो पार्क हो, गार्डन हो, मैदान हो खेल के, सामाजिक परिसर हो, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक पे जाने वाले लोग हो, शॉपिंग मॉल हो, शैक्षणिक संस्थान हो, क्रीड़ा स्थल हो, जिम हो, धरना प्रदर्शन, ज्ञापन, जुलूस आदि जितने भी ये कार्यक्रम हैं इन पे प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष या समुदाय के हों, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे चर्च हो, उन सभी में आम जन की जो आवाजाही पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इसमें केवल और केवल सांकेतिक रूप से जो उनकी दैनिक धार्मिक गतिविधियाँ होती हैं उनके संपादन के लिए जो पुजारी हैं या इमाम हैं, पादरी हैं, उनको उपासना स्थल तक जाने की आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा कोई भी आमजन जो है इन धार्मिक स्थलों में नहीं जाएगा, उसकी अनुमति नहीं रहेगी। इसके अलावा जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं, शराब की दुकानें हैं, उन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस आदेश में कुछ शिथिलता भी प्रदान की गई, कुछ छूट प्रदान की गई प्रतिबंध से संबंध में। उसके बारे में यह बताना चाहूँगा कि पहला जो है, जितनी भी हमारी इमरजेंसी ड्यूटीज़ होती हैं, चाहे वो नगरीय निकाय की सेवाएं हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, पुलिस हो, स्थानीय प्रशासन हो, पीडब्ल्यूडी हो, विद्युत विभाग हो, संचार विभाग हो, और बैंक, एटीएम, पोस्ट ऑफिस, मीडियाकर्मी एवं पेपर हॉकर्स हो, इनकी जो संबंधित जितनी भी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी। इसमें यह प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण जो कार्य भी चल रहा है वर्तमान में, वो है हमारा टीकाकरण का कार्यक्रम। दिनांक 11 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें 45 साल से ज़्यादा के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। उनके निकटतम टीका केंद्र पर जाकर वैक्सीन के जो डोज है वो लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। तो उसमें भी जो लोग आएंगे जाएंगे इस लॉकडाउन अवधि के दौरान, उन पे यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा, उनको इसमें छूट मिलेगी। इसके अलावा गेहूं उपार्जन का काम अति महत्वपूर्ण कार्य चल रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रहा है। वैसे ये ग्रामीण क्षेत्र में लागू नहीं होता है, केवल शहरी क्षेत्र के लिए, मतलब वो नागदा और उन्हेल शहर के लिए। लेकिन फिर भी एक बार शहर में आना जाना यदि इन लोगों का यदि होता है, मतलब जो उपार्जन से संबंधित कोई अधिकारी कर्मचारी है, और जो किसानों का जो रोड्स पे मूवमेंट रहेगा वो उसमें रिलैक्सेशन दिया गया है। इसके अलावा जो थोक, फल, सब्जी मंडी, अनाज मंडी का जो कार्य है जो नियमित रूप से चलता है वो चलता रहेगा। और इसमें भी लेकिन यह आवश्यक किया गया है कि चलायमान स्थिति में जितने भी ठेले वगैरह हैं जो सब्जी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो चलायमान स्थिति में रहें। इसके अलावा जितने भी उद्योग हैं, नागदा हमारा औद्योगिक क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है, तो इससे संबंधित जितने भी अधिकारी, कर्मचारी, मजदूर रहेंगे, उनके आवागमन में कोई बाधा ना हो, यह भी सुनिश्चित कराया जाएगा। मतलब उन पर यह प्रतिबंध जो है वो लागू नहीं होगा लॉकडाउन का। इसके अलावा बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है किराना दुकानें, जिसमें थोक एवं खेरची दोनों शामिल हैं। सार्वजनिक वितरण की जो दुकानें हैं, पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसीज़ हैं, आटा चक्की है, पशु आहार है, इनको आवश्यक सेवा बताया गया है और है भी आवश्यक जो सेवाएँ हैं। यह प्रतिष्ठान, इनका एक टाइमिंग फिक्स किया गया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है। टाइमिंग जो है सुबह 11 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक किराने की दुकान, पशु आहार की दुकान ये खुलेंगी और गैस एजेंसी भी इसमें शामिल है। इसके साथ ही एक और कंडीशन, इसमें एक शर्त जुड़ी गई है, वो यह है कि जो
व्यक्ति जो रह रहे हैं उनके निवास स्थल से जो भी निकटतम प्रतिष्ठान होगा वहाँ से आवश्यक सामग्री का लिया जाना होगा। एक उदाहरण के लिए देना चाहूँगा कि ऐसा ना हो कि महिदपुर रोड में जो व्यक्ति रह रहा है वो बिरला ग्राम जाके किराने का सामान ले रहा हो, तो इस तरह का प्रतिबंध, इस पर प्रतिबंध रहेगा पूर्णतः। वो केवल अपने जो निकटतम जो संस्थान है वहाँ से वो ले पाएगा। इसके अलावा जिले में मालवाहक वाहनों की आने जाने की अनुमति रहेगी, उनको अलग से कोई विशेष अनुमति की ज़रूरत नहीं है। आईटी कंपनीज, बीपीओ, मोबाइल कंपनी, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है, यूनिट्स हैं, वो लोग यदि अपना परिचय पत्र जो धारण करते हैं, वैलिड परिचय पत्र, आईडेंटिटी कार्ड, तो उनका मूवमेंट अलाउ किया जाएगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दूध की दुकानें, दूध हॉकर्स हैं और जो दूध डेयरी हैं, उनका टाइम भी फिक्स किया गया है। उनका टाइम रहेगा सुबह 6 से लेके सुबह 6 से लेके 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से लेके रात्रि के 8 बजे तक। मतलब दूध की टाइम जो दुकानें हैं उनका टाइम फिक्स कर दिया डेयरी का, सुबह 6 से 10 और फिर शाम को 6 से 8। स्वास्थ्य सेवा एवं चिकित्सा सेवा जो है, केमिस्ट की दुकान है, उनमें प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दो और ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये है कि शव यात्रा जो है उसमें अधिकतम 20 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। शादी और वैवाहिक कार्यक्रमों में अनुमति के साथ अधिकतम 50 लोग अलाउड रहेंगे शादियों में, मतलब मैक्सिमम 50 लोग अलाउड रहेंगे। इसके अलावा परीक्षा केंद्र में आने जाने जो विद्यार्थी हैं, प्रशिक्षणार्थी हैं, उन पे ये रिलैक्सेशन रहेगा। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो भी हमारे शहर में आ रहे हैं, चाहे वो जा रहे हों, आने जाने वाले जो लोग हैं, वो बस स्टैंड से जा रहे हों या रेलवे स्टेशन के माध्यम से, एयरपोर्ट के माध्यम से, तो यदि अपने पास वो वैलिड टिकट कैरी करते हैं तो उनको भी ये रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा यह जो आदेश है, इसमें यदि अमूल चूके परिवर्तन यदि कुछ करना है तो उसमें कलेक्टर सर की पूर्व अनुमति के पश्चात ही कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा, नहीं तो इसका अक्षरशः हमको पालन सुनिश्चित करना है। और मुझे मीडिया बंधुओं के माध्यम से ही मेरा अनुरोध रहेगा कि नागदा शहर और नील क्षेत्र की जनता जो है इसका पूर्णतः पालन सुनिश्चित करे, क्योंकि जो संक्रमण की चेन है इसको रोकना बड़ा आवश्यक है। जो स्थिति है अभी बड़ी ही गंभीर स्थिति है, जो संक्रमण का दौर है वो थमा नहीं है अभी पूर्णतः। डेली नागदा की मैं बात करूँ, नागदा सब डिवीजन की बात, तो अराउंड 10 केसेस डेली आ ही रहे हैं। और उज्जैन की जो स्थिति है और बाकी जो निकटतम जो इंदौर शहर है उसकी भी स्थिति से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। तो हमको आवश्यक है कि हम लोग जो संक्रमण की चेन है इसको तोड़ें, उसके लिए लॉकडाउन लगाया गया है। और उसके साथ साथ जितने भी हमारे वैक्सीन केंद्र हैं उन पे जाकर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं 45 से उम्र के ज़्यादा के लोग, वो आवश्यक रूप से अपना वैक्सीनेशन कराएं और मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म्स है उसका पालन सुनिश्चित करें। सर्किट हाउस पर नागदा व्यापारी संघ के बंधुओं ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत से मुलाकात कर पत्र प्रेषित किया कि इतने को छूट दी जाएगी या नहीं छूट दी जाएगी। हम नागदा व्यापारी के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि जो छूट प्रदान कर रहे हैं दुकानदारों को, सारे दुकानदारों को जो एक समय निर्धारित कर दें कि इतनी बजे से इतने बजे तक ये सारी दुकानें खुलेगी। इसमें क्या है, उन्होंने कह दिया कि ये दुकानें खुलेगी, ये दुकानें नहीं खुलेगी। जो बाजार में सामान खरीदने के लिए उपभोक्ता आएगा वो किराने का सामान भी लेगा, दूध का भी लेगा, दवाई भी लेगा, तो दूसरा परचेसिंग भी कर सकेगा। लेकिन हमारा भी, व्यापारियों का भी दायित्व बनता है कि जो गाइडलाइन सरकार या कलेक्टर महोदय, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो आदेश करेंगे उस गाइडलाइन का पालन समस्त व्यापारी करेगा। क्या कहना चाहिए? एक्चुअली कल ये जब लॉकडाउन का बढ़ाने का जब चल रहा था उस वक्त कुछ व्यापारियों से मेरी चर्चा हुई तो उनका फ़ोन आया था। मैंने कलेक्टर साहब से बात करी, एसडीएम साहब से भी बात करी है, सांसद जी को भी मैंने कहा है और अब जितना उसमें भी बेस्ट हो सकता है वो बेस्ट करने का कोशिश करेंगे। पिछले कोरोना वाला भी जो कार्यकाल था उसमें भी लगातार हम लोग व्यापारियों को जो हो सकती, क्योंकि दोनों चीज़ देखने के, व्यापारियों को भी हम सुविधाएं दे सकें और आम जनता को भी कोई तकलीफ़ नहीं हो, और कोरोना जैसी महामारी से भी हम जनता को बचा सकें। ये तीनों चीज़ें हम वो तीनों एंगलों से हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि ये बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अभी जिस तेज़ गति से कोरोना बढ़ रहा है, और मैं मीडिया के माध्यम से बहुत जनता को विनम्रतापूर्वक आग्रह करूँगा कि मैंने परसों खुद ने वहन करा, मेरी भांजी के सुसर शांत हुए, मेरे जैसा व्यक्ति 3 दिन तक प्रयास करता रहा पर मैं आईसीयू उपलब्ध नहीं करा पाया। तो उससे मुझे लगता है कि कोरोना किस भयावह स्थिति में है आज की तारीख में। अब उसको मद्देनज़र रखते हुए सारी चीज़ों की प्लानिंग करेंगे, पर फिर भी हम लोग जनता और व्यापारी का एक
किस प्रकार से तालमेल और सामंजस्य हो सकता है, ये एक आध दिन के अंदर सारी स्थितियाँ क्लियर होंगी। तो हो गया अब आगे की गाइडलाइन गवर्नमेंट की क्या है? अच्छा, कल से मतलब क्या रहेगा व्यापारियों का? इसमें थोक एवं खेरची दोनों शामिल हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जो दुकानें हैं, पेट्रोल पंप जो हैं, गैस एजेंसी जो हैं, आटा चक्की और पशु आहार, इनको भी अत्यावश्यक सेवाओं की कैटेगरी में लिया गया है। लेकिन इनका जो टाइम है वो फिक्स किया गया है, वो रहेगा सुबह 11 बजे से लेके शाम को 5 बजे तक। सभी और जी, और एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा गया है कि आमजन अपने निवास स्थल के निकटतम स्थित प्रतिष्ठान से ही आवश्यक सामग्री क्रय कर सकेंगे। मतलब ये है कि महिदपुर रोड का आदमी ऐसा ना हो कि यहाँ बिरलाग्राम में वो जो अपने मार्केट है वहाँ लेने आ रहा है, तो जो भी अपने आसपास ही अपनी कॉलोनी में जो आसपास का रहेगा, गली में रहेगा, है ना, प्रतिष्ठान जो किराना संबंधित जो है, वहीं से वो सामग्री ले, मतलब शहर के आर पार न जाए। डिलीवरी शुरू करी थी तो उसी एरिया से कल कंफ्यूजन उसमें बोल रहे थे ना सर। नहीं मानिए। दुकानें सब खुलेगी 11 से 5 कल वो कल मेन रोड की दुकानें नहीं खुलेंगी, गलियों की गलियों दुकानें की इसीलिए वो होलसेल वालों ने क्या सप्लाई करी थी छोटे वालों को, वो सामान खत्म हो जाएगा। ये था कि मतलब दुकानदार अपनी दुकान के अंदर एक समय में अधिकतम 5 ग्राहक ही उपस्थित रख सकेंगे। नहीं वो तो मैक्सिमम मतलब 5 लोग तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा ना। ऐसा ना हो कि कपड़े की दुकान में हम लोग देखे थे 10 लोग घुसे हुए थे लड़के, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसके अलावा दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा, मास्क धारण करना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना आपको उपलब्ध कराना होगा। सैनिटाइजर की बॉटल वहाँ रखी रहेगी। ये जो प्रावधान है उनका पालन कराना पड़ेगा। इसमें दूसरे जितने भी व्यापारी, उन सब का निवेदन है कि जो टाइम आपने किराने के लिए निर्धारित किया है, वही दूसरे दुकानदारों के लिए भी आपको समय निकाल के निर्धारित। हमारी बात को आगे अपने कलेक्टर महोदय से बात करके और इस दुविधा को दूर करना चाहिए, क्योंकि अन्य दुकानदार भी अपने अपने व्यवसाय, जैसे जो लोग किराना सामान खरीदना आएगा मार्केट के अंदर, वो आदमी दूसरा सामान भी खरीद के उस टाइम की निर्धारित अवधि में घर चले जाएगा। हमारा उससे क्या है कि दूसरे दुकानदारों को यहाँ पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, बेचारे छोटे दुकानदार, उनका घर के कर्मचारी चला रहे हैं, तो वो लोग घर पे कैसे अपना अनाज राशन ले जाएंगे? अगर रोजगार नहीं करेंगे उनके लिए तो वो खाएंगे क्या? काफी व्यापारी सारा, और अभी ब्याह शादी का समय है, सारे दुकानदारों के अपना स्टॉक माल फुल भर रखा उन्होंने, कपड़े वाले हैं चाहे शराब वाले हैं, कोई अन्य हुए। तो एक निर्धारित अवधि में आपने जैसे समय दिया है कि 11 से 5 तक किराना चालू रहेगा, तो हमारा आपसे निवेदन है कि इसलिए अवगत कलेक्टर महोदय से अवगत इस बात को करें, और हमें भी मतलब दूसरे दुकानदारों को भी ये रहे कि 11 से 5 बजे तक में दूसरे दुकानदारों को भी छूट प्रदान करें। ठीक सर, आइए ना। है कि पालन नहीं कर रहे। हम पैदल चले थे परसों, हमारे एसडीएम साहब भी। अब हमको ये है स्थिति कि हम सख्ती भी नहीं कर सकते, मतलब उसके कई सारे प्रावधान हैं नियमों में। मेरा यूँ कहना है यार कि सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए कोविड गाइडलाइन का अपन क्यों नहीं पालन करते? बताओ आप, मेरे अपने सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, मैं किसी एक पे नहीं कह रहा, लेकिन हम लोग चले थे तो 8-8, 10-10 आदमी बिना मास्क के खड़े कर रखे हैं, दुकानदार बिना मास्क के हैगा, उसके 2 बेटे व्यक्ति मास्क लगाए हुए। तो जो उद्देश्य है संक्रमण नहीं फैलने का यार, मतलब मास्क लगा के, तो वो क्यों नहीं कर पा रहे? हमको क्यों मजबूर कर रहे हो कि तो हमको अच्छा थोड़ा लगता दुकानदार को बोलना वहाँ पे। लेकिन मेरा ये कहना है, रिक्वेस्ट है, देखो अपन सब जहाँ पे घर में बैठे, पिछले साल भी अपन ने नागदा सुरक्षित निकाला लॉकडाउन को लेकर के, उसका पालन करके, और उसके लिए बहुत सफ़र भी किया, ये भी मैं महसूस करता हूँ। आप लोगों ने भी, घर में बैठना आसान काम नहीं है, मैं इस चीज़ को हम लोग महसूस करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई चारा नहीं है। तो सबसे पहले तो यार अपने को ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि इसको हम पालन करें। 14 दिन का जैसा बता रहे हैं अभी कि ये चीज़ है, अभी देखिए आप 10-10, 8-8, 10-10 आने लगे लॉकडाउन, और यदि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो एक दिन ये स्थिति हो जाएगी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। तो मेरा कृपया करके सभी लोगों से निवेदन है कि बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहें। जैसे अभी मैं समझ रहा हूँ कि दुकानदारों की भी, किसी की इलेक्ट्रिक की दुकान है उसको 2 रोटी तो चाहिए ना खाने के लिए, किसी की प्रेस की दुकान है उसको भी चाहिए, लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि आटे के बिना, दाल के बिना आदमी नहीं रह सकता, प्रेस के बिना, बिना कपड़े के अपन रह लेंगे, बिना इलेक्ट्रॉनिक सामान के हम हफ्ता 10 दिन निकाल लेंगे, लेकिन
सब्जी जो अति आवश्यक सेवाएं जो ऊपर लोगों ने निर्धारित की हैं वो इसलिए की हैं कि उसके बिना आदमी की दिनचर्या नहीं चल पाएगी, 1-2 दिन की बात नहीं है। और इसलिए उनको 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक का इसीलिए टाइम दिया गया है कि इसका मकसद क्या है कि मॉब इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ लोगों ने बोला कि नहीं साहब वो सुबह ही आए, ये भी कर जाए वो भी कर जाए, तो पूरा मॉब टूट जाए मार्केट में, समझना मेरी बात को। और मॉब जब पूरा आ जाएगा वही तो हमको नहीं करना है। उसी चीज़ को तोड़ने के लिए ही ये लॉकडाउन लगाया गया है। हमको थोड़ा सा और अपने आप को स्थिति को क्लियर करना पड़ेगा। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग ईमानदारी से, कृपया हमको टोकने की ज़रूरत ही नहीं पड़े किसी व्यापारी से। गोले डाले हुए हैं अपन ने, आप लोगों ने डाल रखे हैं गोले, सबकी दुकानों पे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। जैसे उस दिन हम लोग दुकान में गए, 6-7 आदमी अंदर रखे हुए, उसको करवा लो यार, बोल दो कि भैया गोलों पे खड़े हो जाओ। ग्राहक कभी मना नहीं करे, उसको नहीं मालूम कि क्या सिस्टम है। जैसे हम लोग आप लोगों को बुला के कह रहे हैं, तो मेरा सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लॉकडाउन में आप लोग सहयोगात्मक रुख करें ताकि इस चेन को अपन तोड़ पाएँ यार। पिछले बार भी अपन लोग, आप लोगों ने सबने मिलके ही ये चीज़ किया था तो अपन कंट्रोल कर पाए थे। और इस बार तो हम लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं, बहुत ज़्यादा परिपक्व हो गए, बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। तो इस बार तो हमको इस संक्रमण को और भी बढ़ने से रोकना चाहिए। जबकि पिछले साल में ये हो गया कि अब अपन इसको हल्के में ले रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 महीने का जो समय था वो ऐसा निकल गया कि बहुत अच्छा निकल गया भगवान की दुआ से। अब ये पता नहीं कहाँ से दूसरा संक्रमण आ गया जो कि बहुत स्पीड से फैल रहा है। तो सभी से मेरा ये, पहले साल से और ज़्यादा अलर्ट रहना सभी लोग। नाक के नीचे मास्क रखते तो उसका कोई मतलब ही नहीं ना, मास्क पहनने का, गले में लटका के रखते हैं तो क्या मतलब मास्क पहनना। हमको संक्रमण को रोकना है। और मैं बहुत गंभीरता से इस बारे में कह रहा हूँ कि सभी व्यापारी लोग यहाँ पे कृपया करके इस चीज़ का पालन करवाएं, पॉजिटिव रहें। जैसा कि बताया है कि 19 तक है वो 14 दिन का कुछ शासन जो है ना, आपने को इतनी चीज़ें नहीं पता, जो ऊपर से चीज़ें आती हैं वो एक्सपर्ट लोग निकाल के बुद्धिजीवी लोग डालते नीचे। तो उस चीज़ को अपन पालन करेंगे तो उस संक्रमण को फैलने से रोकेंगे और अपन सब लोग सुरक्षित रहेंगे। याद ये बताइए कि जैसे ऊपर से कोई आदेश आता है तो उसका अपन पालन करवाते हैं लॉकडाउन का। हमको सब्जी वाले या थोक विक्रेता को किसी को भी 11 से 5 देने का टाइम और दूसरे दुकानदारों को नहीं देने का टाइम का, उसका इंटेंशन किसी चीज़ का, किसका क्या भला हो रहा है, वो अपन लोगों की ज़िंदगी के बारे में सोच रहे हैं। आदमी बहुत ज़्यादा देखा होगा, टीवी पे देख रहे होगे कितने रेशियो में मर रहे हैं। स्थिति क्या है ये आप लोगों को मालूम है जिले की, उसकी हॉस्पिटल की। तो मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बी पॉजिटिव, लॉकडाउन का पालन करें, अपन टाइमिंग से सेल्फ डिसिप्लिन करें। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते, और हमने पिछली बार भी नहीं सख्ती करी। जब बिल्कुल ही कोई माथे आ जाता है, कुछ बहस करने लगता है, नियमों का उल्लंघन करने के बाद बहस कर रहा, तो उसके लिए एक आध दुकान सील करी होगी। ये हम लोग चीज़ें जैसे परसों ये बाजार के अंदर जब गए थे तो लोगों ने जो है मास्क नहीं लगा रखे थे, 5-5, 6-6 बंदे दुकान के ऊपर बैठे थे। मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हो सकता है कि जहाँ जहाँ ये उन्होंने नहीं लगा रखा तो उनके ऊपर आपको पूरा अधिकार है ना, आप उनका चालान बनाओ ना, बेशक सील कर दो दुकान उनकी। तो उनके डर के मारे फिर जो दूसरे दुकानदार हैं वो भी ऑटोमेटिक अपना फिर सारा पालन करेंगे इस चीज़ का। लेकिन हमारा निवेदन सिर्फ ये है कि इस रिक्वेस्ट पर नहीं करेंगे पालन, कह रहे हैं। ग्रेसिम उद्योग के कर्मचारी राजेंद्र सिंह गुर्जर रविवार की सुबह लगभग 5:30 बजे ड्यूटी जाने के लिए घर से निकले थे कि गली नंबर 4 पर पहले से घात लगाकर बैठे युवक योगेश ने धारदार हथियार से गले और मुंह पर वार कर दिया। मैंने कहा यार तेरे को जानता ही नहीं, जादू टोना में समझता ही नहीं। मिली जानकारी के अनुसार राजेंद्र सिंह के गले और मुंह पर लगभग 70 टांके आने की बात परिजन कह रहे हैं। घायल का उपचार जनसेवा की गहन चिकित्सा इकाई में चल रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया। प्रकाश नगर में चाकूबाजी की घटना क्या है पूरा मामला? ये सुबह हमारी बुआ जी का फ़ोन आया था, 5-5:15 के आसपास की तरफ बुआ जी की लड़ाई हो गई किसी से, उनको चाकू को मार दिया। तत्पश्चात हम सब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि मोहल्ले का कोई योगेश नाम है ना, योगेश करके लड़का सुबह मतलब आधे घंटे पहले से उनकी ताक देख रहा था, और जैसे वो ड्यूटी के लिए निकले और उन पर वार करा, धारदार हथियार से, कुछ चाकू या पत्ती थी वहाँ गया, वार करा
और हम वहाँ पहुँचे जब उनको गले पर और सिर पर और गंभीर चोटें थी, फिर हम उन्हें जिनसे वाला है और कोई रंजिश भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फूफा जी तो जानते भी नहीं उनको क्या है क्या नहीं। जिनके साथ घटना हुई उनकी भी हालत कैसी है? अभी हालत गंभीर है, मतलब कह नहीं सकते, ठीक है अभी तो बढ़िया है, टाँके लगाए, पाल साहब ने बोला कि खतरे से तो बाहर है। लगभग कितने वार करो, कितने टाँके आए इनको? लगभग 60 टाँके अभी तक आ चुके हैं और अभी थोड़े छोटे घाव बाकी है। ऐसे मदद के लिए किसी के पास गए हुए थे तो क्या हुआ? मदद के लिए इसके बाद वो दिल्ली अग्निहोत्री है, कोई 4 नंबर गली, 4 है ना, 4 नंबर गली में उसके घर में घुसे तो उसने धक्का देके बाहर कर दिया। उसकी औरतों ने, उसको भी कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, मानवता के नाते उनको शर्म आना चाहिए, ऐसे किसी मदद करना चाहिए, धक्का देना चाहिए। मतलब ये भी वो अग्निहोत्री भी उससे मिला हुआ है और पुलिस प्रशासन को सब पे कार्रवाई करना चाहिए। पुलिस भी क्या कर लेगी, उसमें मदद नहीं, पुलिस की कौन हेल्प करेगा? मानवता ना, पुलिस को कार्रवाई करना चाहिए ना अग्निहोत्री पे भी। थैंक यू। उनको शर्म आना चाहिए। कोरोना उपचार केंद्र सुविधा की दृष्टि से आलोट में खोला जाए, जिला योजना समिति के सदस्य ने जिलाधीश को पत्र लिखा। आलोट जिला योजना समिति के सदस्य अनिल भरावा ने जिलाधीश को पत्र लिखकर मांग की है कि वर्तमान में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। जिन मरीजों की जाँच होकर पॉजिटिव पाए जाते हैं उन्हें शासकीय मेडिकल कॉलेज रतलाम में एम्बुलेंस से भेजा जाता है। आलोट से रतलाम की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है और वहां तक पहुंचने में कम से कम 2 घंटे का समय लगता है। गंभीर मरीज को तुरंत उपचार की आवश्यकता होती है व जितने समय रोगी यहां रहता है उतना ही संक्रमण का खतरा बढ़ता है। साथ ही इनके संपर्क में आने वाले लोग भी कोरोना से संक्रमित हो सकते हैं। गंभीर मरीज को तत्काल रेमडेसिविर इंजेक्शन तत्काल नहीं लग पाता है और दुखद स्थिति निर्मित होती है। अतः इस विकट समस्या को देखते हुए आलोट में भी कोविड-19 उपचार केंद्र खोले जाने की अत्यंत आवश्यकता है। वहाँ कोविड सेंटर पर रखा जाए ताकि वो अन्य लोगों से मिल नहीं पाए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सके। रतलाम जिले स्तर पर बड़ी संख्या में लोग हैं, वहाँ जितनी व्यवस्था होना चाहिए आलोट क्षेत्र के लोगों के लिए वो हो नहीं पा रही है। प्रशासन पूरी ताकत से लगा हुआ है, तो हमारी ये इच्छा है कि यहाँ पर भी एक कोविड सेंटर बना दिया जाए, जो होम क्वारंटाइन लोग हैं उनको यहाँ रखा जाए और उनकी व्यवस्था की जाए। देश के अंदर जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, जिसके कारण कई मरीज इसमें संक्रमित होते जा रहे हैं और हमारे आलोट क्षेत्र में भी इस बीमारी का संक्रमण तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए आज हम सब जनप्रतिनिधि उपेंद्र सिंह जी यादव और हमारे सभी साथी अनिल जी चोपड़ा, राहुल जी और सबके नेतृत्व में आज एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन प्रतिवेदन दिया है, जिसके में कहा गया है कि आलोट में कोविड सेंटर स्थापित किया जाए ताकि आलोट के मरीजों को यहीं पर उनका उपचार किया जाए और उनको यहीं पर कोविड सेंटर में रखा जाए। इस संबंध में आपकी किसी से बात हुई है? आगे मैंने कलेक्टर साहब को भी संज्ञान में इसमें डाला है, सांसद जी से भी हमारी बातचीत हुई है और अभी हमने एसडीएम साहब को भी बोला है कि पूर्व में भी यहाँ कोविड सेंटर स्थापित किया गया था, जिससे यहाँ के लोगों को क्वारंटाइन किया जा सके और उनका प्राथमिक उपचार आलोट में हो जाए ताकि रतलाम मेडिकल कॉलेज में इसका बाहर ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर भी हमारे आलोट के कई मरीज जो गंभीर संक्रमण के शिकार हुए हैं और उनका इन्फेक्शन ज़्यादा है, उनको रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं लगाया गया है, जिसके कारण वहाँ उनको बहुत परेशानी हो रही है। इसलिए यहाँ पर कोविड सेंटर आलोट में बनाया जाए।